एक बार की बात है, एवरवुड नाम का एक शांत और सुंदर गांव था। लेकिन आधी रात को गांव में रहस्यमयी घटना होती थी। हर रात आधी रात के समय शहर के बाहरी इलाके में एक जादुई सर्कस दिखाई देता था। मनमोहक प्रदर्शनों, काल्पनिक प्राणियों और चकाचौंध रोशनी से भरा यह दृश्य किसी अन्य दृश्य से अलग था। कोई नहीं जानता था कि सर्कस कहां से आया या इसे किसने चलाया, क्योंकि यह आधी रात को दिखाई देता था और सुबह तक गायब हो जाता था। गांव के लोग इसके बारे में फुसफुसाते थे और कहानी बनाते थे। इस गांव में 3 साहसी दोस्त थे, लिली, बैन और एम्मा। एक चांदनी रात में वे सर्कस के मैदान की ओर बढ़े। उनके दिल उत्साह और घबराहट से धड़क रहे थे। जैसे ही वे जादुई तंबू में दाखिल हुए, उनका स्वागत उनके सपनों से परे एक अद्भुत दुनिया ने किया। उन्होंने देखा, कलाबाज शालीनता के साथ हवा में उड्डीएच रहे थे, जोकर अजीब अजीब करतब दिखा रहे थे और जानवर तुकबंदी और पहेलियों में बात कर रहे थे। तीनों दोस्त कार्निवल की सवारी को देखकर आश्चर्यचकित रह गए, जिसने उन्हें तारों से भरे आकाश में घुमाया और भविष्यवक्ता ने उनके सपनों की भविष्यवाणी की। लेकिन जिस चीज ने उन्हें सबसे ज्यादा आकर्षित किया वह था रिंग मास्टर, एक लंबा और रहस्यमयी व्यक्ति जो उनकी सभी इच्छाओं को जानता था। रिंग मास्टर ने दोस्तों को एक विशेष कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। लिली एक कुशल रस्सी पर चलने वाली बन गई, जो चांदनी की रोशनी जैसे महीन धागे पर संतुलन बना रही थी। बेन एक नाटकीय स्वभाव के साथ आग की लपटों के साथ खेलने वाले में तब्दील हो गया था। एम्मा एक शानदार चांदी के यूनिकॉर्न पर सवार थीं, जिसके सींग तारे की रोशनी की तरह चमक रहे थे। जैसे जैसे रात बीतती गई, दोस्तों को समय और वास्तविकता का पता ही नहीं चला। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वे किसी सपने में जी रहे हों। सर्कस एक ऐसी जगह थी जहां हर इच्छा, चाहे वह कितनी भी अजीब क्यों न हो, पूरी हो सकती थी। लेकिन दोस्तों को सर्कस का सबसे महत्वपूर्ण नियम याद रखना था। उन्हें सुबह की पहली किरण से पहले निकलना था, अन्यथा वे हमेशा के लिए फंस जाएंगे। जैसे ही सुबह की पहली किरण फूटने लगी, दोस्त बाहर निकलने के लिए दौड़ पड़े। सर्कस का तंबू धुंध में गायब हो गया और वे एक खाली मैदान में खड़े रह गए। इसके बाद तीनों दोस्त अपने सामान्य जीवन में लौट आए, लेकिन हर रात आधी रात के समय वे अपनी आंखें बंद कर लेते थे और मिडनाइट सर्कस की मनमोहक दुनिया को याद करते थे। यह एक ऐसी जगह थी जहां उनके सपने सच थे और सपना एक खूबसूरत हकीकत बन गया था।